नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके साथ जो इस वैकेंसी को डिस्कस करने जा रहा हूं वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा लाई गई है और पद का जो आपका नाम है वो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सांख्यिकी अधिकारी। कुल 113 पद पे ये वैकेंसी एडवर्टाइज की गई है। 113 सीट्स आई हैं। इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकता है आप जान लीजिए। जिनका भी मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में, एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री है स्टैटिस्टिक्स में, या फिर मास्टर डिग्री है मैथमेटिक्स में जिसमें एक पेपर स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ा रहना अनिवार्य है, या फिर सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री है आपकी कॉमर्स में बट स्टैटिस्टिक्स आपको एक पेपर के रूप में पढ़ा होना अनिवार्य है, या फिर एमएससी एग्रीकल्चर में है स्टैटिस्टिक्स में, तो भी आप फॉर्म भर पाइएगा। उसके साथ साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। RSCIT कोर्स जो होता है, जो कि कंडक्ट करवाती है राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जिसको बर्दवान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के द्वारा आपको डिग्री मिलती है, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स आपको किया रहना अनिवार्य है। या फिर कोई ऐसा कोर्स जो कि इक्विवेलेंट हो इस कोर्स के, RSCIT वाली कोर्स की इक्विवेलेंट हो, तो भी आपको फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल डिक्लेयर किए जाएंगे। एक्सपीरियंस भी मांगा गया है आपको कम से कम 1 साल का इसमें किसी सरकारी संस्थान में काम करने का, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को हैंडल करने का काम आपने किया हो, या फिर किसी रिप्यूटेड कॉमर्शियल कंसर्न या फिर यूनिवर्सिटी में आपने 1 साल की सेवा दी हो, तो 1 साल की इसमें एक्सपीरियंस भी मांगी गई है। साथ साथ आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी का, और राजस्थान के कल्चर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए, इसमें अपेयरिंग वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा उस समय तक आपको अपने पास आपकी डिग्रीज होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आपका रिजल्ट आने वाला है तो वो आप फॉर्म भर पाइएगा, लेकिन जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है उससे पहले आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। देखिए, लेवल 12 का सैलरी L12 ग्रेड पे आपको 4800 का इसमें मिलता है, और उसके अलावा HRA DA TA और बाकी जो अलाउंसेस राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो सब आपको मिलेगा। तो ग्रेड पे आपका 4800 का है। आयु सीमा के बारे में जहाँ तक बात रही, तो इसमें न्यूनतम आयु सीमा आपकी 21 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम 40 वर्ष। उम्र की गणना आपकी 1/1/2026 के आधार पर की जाएगी। देखिए, एक नोट दिया गया है कि उक्त पद आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2023 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 1/1/2024 रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पदों हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया, अतः जो अभ्यर्थी दिनांक 1/1/2026 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें नियमों के विहित प्रावधान अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। मतलब पहले भी फॉर्म आया था, इसका मतलब विज्ञापन लेकिन प्रकाशित नहीं हो सका, जारी मतलब आगे नहीं बढ़ सकी वो प्रक्रिया। तो उन बच्चों को कोई 1 वर्ष की छूट का, जिन्होंने अधिकतम उम्र क्रॉस कर लिया, मान लीजिए वो 41 साल के हो गए हैं, तो वो 1 वर्ष की छूट उन्हें देने का प्रावधान यहाँ दिया गया है। अब देखिए, जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको छूट का भी प्रावधान है। तो जो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और EWS कैंडिडेट जो हैं राजस्थान के, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है। फिर जो राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनको अपर एज लिमिट में 10 वर्षों की छूट का प्रावधान है। और जो महिला कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी की, उनको भी 5 वर्षों की छूट का प्रावधान है अपर एज लिमिट में। मतलब जो अनारक्षित वर्ग की महिला हैं वो 45 साल तक फॉर्म डाल सकती है इसमें। और जो विधवा और डाइवोर्सी वुमेन है उनके लिए कोई अधिकतम उम्र सीमा नहीं रखी गई है। और जो राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अपर एज लिमिट 45 साल रखी गई है, और जिन्होंने PhD कर रखा है उन्हें भी अपर एज लिमिट में 3 सालों की छूट का प्रावधान है। जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट हैं उनको भी अपर एज लिमिट में 5 वर्षों की छूट का प्रावधान है। देखिए, आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपका एग्जाम होता है।
अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में आपकी परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऑनलाइन आवेदन आपका 28/10/2025 से प्रारंभ हो जाएगा फॉर्म भरना, और आप 26 नवंबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://rpsc.rajasthan.gov.in पे जाके आप अपना ऑनलाइन आवेदन करेंगे। देखिए क्या एप्लीकेशन फ़ी है आप जान लीजिए। जो सामान्य है, अनारक्षित हैं, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 रुपये फ़ी रखी गई है। आरक्षित वर्ग SC ST BC1 BC2 और EWS और सहरिया आदिम जाति के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखे गए हैं। तो देखिए अगर फॉर्म भरने के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो आवेदन की पत्र की जो अंतिम तिथि है उसके 10 दिनों तक आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। 500 रुपये आपको शुल्क देने होंगे इसके लिए। जो एडिट कर रहे हैं आप उसके लिए 500 रुपये आपको शुल्क देने होंगे। देखिए परीक्षा का पैटर्न समझ लीजिए। देखिए इसमें 150 क्वेश्चंस का पेपर रहेगा आपका। 150 मार्क्स ही आपको, जो फुल मार्क्स है वो 150 है। पार्ट 1 में आपका जनरल नॉलेज रहेगा राजस्थान के, इसमें 40 प्रश्न रहेंगे, इसका मार्क्स 40 रहेगा। 110 क्वेश्चन आपका कंसर्न सब्जेक्ट का रहेगा, तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। समय अवधि आप 2 घंटा 30 मिनट मिलने जा रही है। निगेटिव मार्किंग भी आपकी है इसमें। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन के आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको सिर्फ एक सर्किल को रंगना है, कम से कम एक ऑप्शन को आपको रंगना ही होगा। अगर किसी को क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप 5 वाला सर्किल जो है उसको रंग दीजिए, ठीक है। तो अगर कोई भी सर्किल आप नहीं रंगते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसलिए आप किसी क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो जो 1 2 3 4 5, तो 5 वाला जो सर्किल है उसको आप 5 वाला जो नंबर है उसको आप सर्किल कर दीजिए ज़रूर। और जो बच्चे डार्क नहीं करते हैं 10% ज़्यादा क्वेश्चंस में, ठीक है, उनको खुद ब खुद डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, तो जो ऑप्शन 5 है ना उसको आप रंग दीजिएगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपको आंसर की जारी की जाएगी। आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसमें मौका भी मिलेगा आपको। उसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको सिविल सर्जन स्तर का एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग एंड ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। आपको जो भी दिशा निर्देश है वो आरपीएससी जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। एक दूरभाष संख्या भी जारी किया गया है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कतें आ रही है या कुछ आप जानना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। 01452635212 एवं 01452635200 पर संपर्क आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, अच्छी खासी सैलरी है। ग्रुप बी का पद है आपका। 28 अक्टूबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। 26 नवंबर आपकी लास्ट डेट है। एग्ज़ाम का पैटर्न आप समझ गए, एक ही सिंगल फेज में एग्ज़ाम है आपका। तो आप इस वैकेंसी का फॉर्म जल्द से जल्द भर दें 28 तारीख के बाद। और वीडियो को देखने के लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।